अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। इस लेक्चर में हम टाइप 2 वाले प्रॉब्लम्स डिस्कस करेंगे। टाइप 2 वाले प्रॉब्लम्स क्या हैं, उसकी जनरल फॉर्म ये है a इंटू पी प्लस बी बाई पी इज इक्वल टू सी। तो यहाँ पे कोफिशेंट्स को इग्नोर कर ले, यहाँ पे a है b है, इनको फ़िलहाल इग्नोर कर ले। तो यहाँ पे क्या है, p है, तो इस टर्म में p है, तो ये दूसरा टर्म है। इस दूसरे टर्म में पे वो p किस पोजीशन पे है, वो डिनोमिनेटर में, मींस यहाँ पे p है तो दूसरे टर्म में क्या है, उस p का रेसिप्रोकल है। तो इस तरह की जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं उनको हम टाइप 2 फॉर्म कहते हैं। और टाइप 2 वाले प्रॉब्लम्स को कैसे डील करते हैं ये अभी हम इस क्वेश्चन में डिस्कस करेंगे। तो फोर्थ क्वेश्चन है x प्लस 2 माइनस 1 ओवर x प्लस 2 इज इक्वल टू 3/2। अब अगर आप इन दोनों को कंपेयर कर ले तो यहाँ p की जगह पे क्या है, x प्लस 2 है, तो आप उस x प्लस 2 को देखें, यहाँ पे डिनोमिनेटर में मौजूद है। अच्छा, इस तरह के प्रॉब्लम्स को जब सॉल्व करते हैं तो p की हम सब्स्टिट्यूशन करते हैं। तो p यहाँ पे क्या है, टेक p यहाँ पे क्या है, x प्लस 2, इसको कोई और वेरिएबल असाइन करते हैं। x ऑलरेडी इसमें यूज़ है तो चलो हम y नाम दे देते हैं। तो चलो ये हमारे पास इक्वेशन बना 1। अब इसकी जगह हम क्या लिख लेंगे, y माइनस 1 ओवर, इसकी जगह क्या लिख लेंगे, y इज इक्वल टू 3/2। अब इसको ज़रा सिंप्लीफाई कर ले। सिंप्लीफाई मतलब यह है कि डिनोमिनेटर्स को ख़त्म कर दे। तो यहाँ पे y है, y को ख़त्म करने के लिए हम इस इक्वेशन को y से मल्टीप्लाई कर लेंगे, और यहाँ पे डिनोमिनेटर में 2 है तो 2 को ख़त्म करने के लिए फिर हम इस इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो अलग अलग मल्टीप्लिकेशन करने से बेहतर है कि हम 2 और y दोनों को कंबाइन मल्टीप्लाई कर ले इस इक्वेशन से। तो ये हो जाएगा 2y इंटू वाई माइनस 2y इंटू 1 ओवर वाई इज इक्वल टू 3/2 इंटू 2y। तो ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे तो 2y², ये माइनस अपनी जगह पे, ये y और y कैंसिल, तो क्या बचेगा, -2 बचेगा, इज इक्वल टू राइट साइड पे 2 के साथ कैंसिल, तो 3 और y मल्टीप्लाई होकर 3y को इधर शिफ्ट कर ले तो 2y² माइनस 3y और ये -2 अपनी जगह पे इज इक्वल टू 0। अब अगर इसको आप देख लें तो ये कौन सा इक्वेशन है, वही क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अब इसके पेयर्स बना ली तो यहाँ पे कांस्टेंट क्या है, -2, और y² का कोफिशिएंट क्या है, 2, दोनों का प्रोडक्ट क्या है, -4। तो अब मुझे वो पेयर चाहिए जिसके प्रोडक्ट से -4 मिले लेकिन एडिशन से -3। तो वो पेयर कौन सा हो सकता है, तो वो पेयर बन सकता है -4 और 1। अगर दोनों को आप देख लें, मल्टीप्लाई कर ले तो क्या आता है, -4, और दोनों को ज़रा ऐड कर ले, -4 + 1, तो ये क्या मिल रहा है, -3। तो ये वो पेयर है जो दोनों कंडीशंस को सेटिस्फाई कर रहा है। तो -3 की जगह हम क्या लिख लेंगे, 1 और -4। तो ये हो जाएगा 2y² प्लस ये जो -3 है, इस -3 की जगह हम क्या लिख लेंगे, -4 + 1, और ये y अपनी जगह पे, -2 अपनी जगह पे इज इक्वल टू 0। तो ये हो जाएगा 2y²। अब y को अंदर मल्टीप्लाई कर ले तो -4y, 1 से मल्टीप्लाई कर ले तो y -2 इज इक्वल टू 0। इन दोनों में से क्या कॉमन ले सकते हैं, 2 कॉमन ले सकते हैं, साथ में y भी कॉमन ले सकते हैं। तो यहाँ पे फर्स्ट टर्म में y बचेगा और सेकंड टर्म में 2, प्लस इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है तो 1 तो कॉमन ले सकते हैं। तो ये हो जाएगा y -2। तो हो गया y -2 और 2y + 1 इज इक्वल टू 0। तो अब यहाँ पर भी दो वैल्यूज़ हमें मिल रही हैं, एक है y -2 इज इक्वल टू 0, और तो यहाँ से y की वैल्यू क्या मिलेगी, 2। एक है 2y + 1 इज इक्वल टू 0, तो 2y इज इक्वल टू -1, तो y की वैल्यू क्या होगी, -1/2। ये दोनों अब y की वैल्यूज़ है, लेकिन हमें क्या चाहिए, हमें x चाहिए। तो इसमें हम क्या कर लेंगे, y की वैल्यू पुट कर लेंगे। तो यहाँ पर भी इक्वेशन 1 हमारे पास क्या है, x + 2 इज इक्वल टू y। तो y की वैल्यू यहाँ पे पुट कर लें, तो x + 2 इज इक्वल टू y की वैल्यू क्या है, वो है 2। तो इस 2 को उधर शिफ्ट कर लें, तो ये 2 अपनी जगह पे, ये 2 जब उधर शिफ्ट होगा तो -2, तो x की वैल्यू 0। क्लियर। अब दोबारा यहाँ पर पुट कर लें x + 2, यहाँ पर भी इसी इक्वेशन 1 को यूटिलाइज कर ले जो कि है x + 2 इज इक्वल टू y। तो x
प्लस 2 इज इक्वल टू, अब y की वैल्यू क्या है, वो है -1/2। तो यहाँ से क्या मिलेगा, मुझे x चाहिए, 2 को उधर शिफ्ट कर ले, तो x इज इक्वल टू -1/2, और ये 2 जब उधर शिफ्ट होगा तो -2। तो अब इन दोनों का एलसीएम, यहाँ पे डिनोमिनेटर में 1 है लेकिन वो हम लिखते नहीं हैं, एलसीएम 2 आएगा। इस एलसीएम को इस 2 से डिवाइड कर ले तो कोशेंट 1, उस कोशेंट को -1 से मल्टीप्लाई कर ले तो -1। यहाँ पे एलसीएम 2 है, डिनोमिनेटर यहाँ पे 1 है, तो इस एलसीएम को ये डिनोमिनेटर 1 जो है इससे डिवाइड कर ले तो 2 आंसर आएगा कोशेंट के तौर पे। अब उसी कोशेंट को -2 से यहाँ पे जो न्यूमरेटर है उससे मल्टीप्लाई कर ले तो -4। तो x की वैल्यू -1 और -4 क्या होगा, -5 डिवाइडेड बाई 2। तो इसका एक आंसर हमें मिला 0 और दूसरा आंसर हमें मिला -5/2। तो इसका सोल्यूशन सेट जो है वो बनता है, एक है 0 और एक है -5/2। ये इसका आंसर है। अच्छा, ये है 5th पार्ट क्वेश्चन 1 का। इसमें अगर आप देखें तो p की जगह x है और यहाँ p जो है वो डिनोमिनेटर में। यहाँ पे हम सब्स्टिट्यूशन नहीं करते, वजह क्या है, क्योंकि सिंगल टर्म x है। अगर x को हम y कह भी दें तो फिर क्या होगा, y -4 और y इज इक्वल टू 0, तो क्वेश्चन पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। फ़र्क मतलब क्वेश्चन उससे सिंपल नहीं होगा, सेम ही रहेगा। तो इसलिए यहाँ पे हम वो टेक्निक अप्लाई नहीं करते, स्ट्रेट फॉरवर्ड हम क्या करेंगे, डिनोमिनेटर जो है उसको ख़त्म करने की कोशिश करेंगे। जिस तरह प्रीवियस क्वेश्चन में अगर आपको याद हो, सब्स्टिट्यूशन के बाद डिनोमिनेटर में सिंगल टर्म y आ रहा था, तो फिर हमने उसको ख़त्म करने के लिए y से मल्टीप्लाई किया था उस इक्वेशन को। तो यहाँ पर हम क्या कर लेंगे, इस इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर लेंगे, मल्टीप्लाइंग बाय x। तो इस x के साथ भी x मल्टीप्लाई कर लेंगे, -4/x जो है उसके साथ भी x मल्टीप्लाई करेंगे और राइट साइड पर भी x मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो x इंटू एक्स, एक्स स्क्वायर, ये x और x कैंसिल, तो -4 बचेगा, इज इक्वल टू राइट साइड पे 2x को इधर शिफ्ट कर ली और तरतीब में लिखें तो -2x -4 इज इक्वल टू 0। अब ये क्या है, ये सिंपल क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अब अगर आप देखें तो यहाँ पे पेयर्स बनाना हमारे लिए थोड़ा मुश्किल है, तो हम क्या कर लेंगे, क्वाड्रेटिक फार्मूले की तरफ जाएंगे या फिर कंप्लीटिंग स्क्वायर की तरफ, जो आपको मुनासिब लगे। मैं क्वाड्रेटिक फार्मूले की तरफ जाता हूँ। तो एक्स स्क्वायर को कोफिशेंट को हम किस से रिप्रेजेंट करते हैं, ए से, और एक्स के कोफिशेंट को हम बी से रिप्रेजेंट करते हैं, और कांस्टेंट को किस से, सी से। और हमारे पास जो क्वाड्रेटिक फार्मूला है वो क्या है, वो है x इज इक्वल टू -b प्लस माइनस अंडर द रूट b स्क्वायर -4ac डिवाइडेड बाय 2a। अब इसी इक्वेशन में हम क्या कर लेंगे, वैल्यूज पुट कर लेंगे माइनस, अब b की अपनी वैल्यू जो है वो है -2, और ये बाहर जो माइनस है ये फार्मूले का है, प्लस माइनस अंडर द रूट, अंडर रूट के अंदर क्या है, b का स्क्वायर है, तो b की वैल्यू -2 है, उसका स्क्वायर आ जाएगा -4 के साथ a मल्टीप्लाई हो रहा है जिसकी वैल्यू है 1, और साथ में c जिसकी वैल्यू है -4, और ये अंडर रूट अपनी जगह पे डिवाइडेड बाई 2 इंटू a। x इज इक्वल टू, ये क्या होगा, ये बाई माइनस है, ये भी माइनस है, तो माइनस माइनस प्लस 2 हमें देगा, एंड प्लस माइनस अंडर रूट माइनस बी की वैल्यू, ये -2 का स्क्वायर क्या देगा 4, ये माइनस और ये माइनस प्लस, 4 4 16 डिवाइडेड बाई 2। तो x की वैल्यू 2 प्लस माइनस अंडर द रूट 4 प्लस 16 20 डिवाइडेड बाई 2। अब अगर आप इसको देख लें, ये 20 है, ये 2 प्लस माइनस अंडर रूट 20 को हम 4 5 लिख सकते कि नहीं लिख सकते, डिनोमिनेटर में 2 अपनी जगह पे। ऐसा ना हो कि आप इस 2 को इसके साथ कैंसिल कर दें। ये 2 डिनोमिनेटर वाला 2 सिर्फ इस 2 के लिए नहीं है, ये 2 के लिए भी है और ये अंडर रूट 20 के लिए भी है, तो ये दोनों हरगिज़ कैंसिल ना करें। अगर कैंसिल करना भी है तो या ऊपर से कॉमन ले लें न्यूमरेटर में से, या ये डिवाइज़र वाला 2 जो है, ये 2 और अंडर रूट 20 के लिए अलग अलग ले लें। कैसे, चलो ये लिख लेते हैं, ये 2 जो है अलग अलग ले लें, 2 के लिए अलग, ये प्लस माइनस अपनी जगह पे, और ये अंडर रूट 20 है, तो अंडर रूट 20 को हमने 4 5 लिखा है। और पिछले क्वेश्चंस में हमने इसको डील भी किया है कि इस 4 को हम बाहर कैसे शिफ्ट करते हैं। ये 4 हमें देगा बाहर अंडर रूट की 2, अंडर रूट 5
अंदर रहेगा डिवाइडेड बाई 2। अब ये 2 इसके साथ कैंसिल, ये 2 इसके साथ कैंसिल, तो x की वैल्यू हमें मिली यहाँ पे 1 प्लस माइनस अंडर रूट, यहाँ पे क्या बचेगा 5। दोबारा सुन, ये जो वैल्यू है ये सिंप्लीफिकेशन ये प्रीवियस क्वेश्चंस में हम कर चुके हैं। कोई कन्फ्यूजन यहाँ पे हो तो मुझसे पूछ लें। तो ये हमारे पास क्या है, ये x की वो वैल्यूज़ हैं जो इस इक्वेशन से हमें मिली हैं। तो अब हमारे पास इस इक्वेशन का सोल्यूशन सेट क्या होगा, एक वैल्यू है 1 प्लस अंडर रूट 5 और दूसरी वैल्यू है माइनस अंडर रूट 1 माइनस अंडर रूट 5। तो ये इसका सोल्यूशन सेट है। इसका जो 6th पार्ट है उसकी तरफ आते हैं। इस क्वेश्चन को देख लें तो यही टाइप 2 वाला प्रॉब्लम है। इसमें आप देख लें तो ये पूरी की किसकी वैल्यू है, ये p की वैल्यू है, x प्लस 2 डिवाइडेड बाई x माइनस 2। तो इसका रेसिप्रोकल क्या होगा, वो है x माइनस 2 और x प्लस 2। तो अगर आप देखें तो ये p है, तो ये सेकंड टर्म क्या है, वो इस p का रेसिप्रोकल नहीं है। तो बेशक ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास p प्लस 1 और p इज इक्वल टू सम कांस्टेंट c। तो बिल्कुल ये हमारे पास टाइप 2 वाला प्रॉब्लम ही है। तो इसको भी हम क्वेश्चन 5 की जगह क्वेश्चन 4 की तरह सॉल्व करेंगे। वजह क्या है, क्वेश्चन 5 में यहाँ पे सिंगल टर्म्स थे x में, तो उसको हम सिंपली मल्टीप्लिकेशन से सॉल्व कर सकते हैं। इसको भी मल्टीप्लिकेशन से सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन अगर हम ये टेक्निक अप्लाई कर ले तो ये ज़्यादा आसानी से सॉल्व हो जाएगा। तो इस वजह से हम इसमें क्या कर लेंगे, टेक इस p को हम सब्स्टिट्यूट कर लेंगे, x प्लस 2 डिवाइडेड बाई x माइनस 2। इसको हम क्या नाम दे देंगे, 7 y, और इससे ये हमारे पास इक्वेशन 1 बना। अब इस इक्वेशन में ये सब्स्टिट्यूशन कर ले तो इसकी जगह हम क्या लिख लेंगे, y, ये माइनस अपनी जगह पे, और ये बेसिकली क्या है, ये p का रेसिप्रोकल है। तो p को हमने क्या कहा, y, तो y का रेसिप्रोकल फिर क्या होगा, 1 ओवर y इज इक्वल टू ये 5/6 अपनी जगह पे। ठीक है, अब इसको देख लें तो ये यही क्वेश्चन नंबर 5 की तरह है। तो क्या कर लेंगे, डिनोमिनेटर ख़त्म करने के लिए y से भी मल्टीप्लिकेशन करेंगे, और यहाँ पर राइट साइड पर भी डिनोमिनेटर में 6 मौजूद है, तो उसको भी हमने डिनोमिनेटर से ख़त्म करना है। तो इसको क्या कर लेंगे, मल्टीप्लाइंग बाय 6y। तो 6y से फर्स्ट टर्म को भी मल्टीप्लाई कर ले, 6y से सेकंड टर्म को भी मल्टीप्लाई कर ले, और 6y से राइट साइड को भी मल्टीप्लाई कर ले। तो 6y इंटू वाई 6y स्क्वायर, ये y के साथ कैंसिल, माइनस 6 इज इक्वल टू 6 के साथ कैंसिल, तो y इंटू 5 मीन्स 5y। इसको राइट साइड लेफ़्ट साइड पे शिफ्ट कर ले और तरतीब से लिखें तो माइनस 5y माइनस 6 इज इक्वल टू 0। अब ये सिंपल क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, ये प्लस 6 है, ये माइनस 6 है, तो प्लस 6 और माइनस 6 का प्रोडक्ट क्या आता है, माइनस 36। तो हमें वो पेयर चाहिए जिसके प्रोडक्ट से क्या मिले, माइनस 36, लेकिन एडिशन से क्या मिले, माइनस 5। वो पेयर है हमारे पास माइनस 9 और 4। दोनों को अगर आप देख ले तो इससे हमें माइनस 36 मिलता है, और अगर दोनों को ऐड कर ले तो माइनस 5। तो यहाँ पर भी हमें क्या चाहिए, माइनस 5। तो इस माइनस 5 की जगह अब हम क्या लिखेंगे, माइनस 9 प्लस 4। तो ये हो जाएगा 6y स्क्वायर प्लस माइनस 5 की जगह माइनस 9 प्लस 4, और ये y प्रोडक्ट में अपनी जगह पे माइनस 6 इज इक्वल टू 0। तो ये 6y स्क्वायर माइनस 9y, y को अंदर मल्टीप्लाई कर ली, 4y इज इक्वल टू 4y माइनस 6 इज इक्वल टू 0। ये माइनस 6 अपनी जगह पे रहेगा। अब इन दोनों में से कॉमन ले लें, तो यहाँ से 3y कॉमन ले सकते हैं, तो 2y माइनस 3 आ जाएगा। इन दोनों में से प्लस 2 कॉमन ले सकते हैं, तो 2y माइनस 3 रहेगा। तो 3y प्लस 2 और 2y माइनस 3, ये दो फैक्टर्स हमें मिले। एक है 3y प्लस 2 इज इक्वल टू 0, और दूसरा है 2y माइनस 3 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से y की वैल्यू माइनस 2/3, 2 को उधर शिफ्ट कर ले तो माइनस बनेगा, फिर 3 से डिवीजन करेंगे क्योंकि हमें y चाहिए और 3 उसके साथ प्रोडक्ट में, तो ये माइनस 2/3 आएगा। यहाँ पर भी 3 उधर शिफ्ट कर ले तो प्लस 3 बनेगा, 2y इज इक्वल टू 3। मुझे y चाहिए तो 2 से डिवीजन करेंगे तो 3/2। तो ये y की वैल्यूज़ है। अब ये y की वैल्यूज़ 1 बाई 1 हम इसमें पुट करेंगे जो सब्स्टिट्यूशन हमने की है।
तो इसमें सब्स्टिट्यूशन करते हैं, ये क्या है, x प्लस 2 डिवाइडेड बाई x माइनस 2 इज इक्वल टू y। तो y की वैल्यू क्या है, ये वो है -2/3। ये सॉल्व करना है तो क्या कर लेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे। तो 3 जब इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो 3x, 3 जब 2 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो +6 इज इक्वल टू, ये इक्वल साइन अपनी जगह, ये -2 जब इस x से मल्टीप्लाई होगा तो -2x, ये -2 जब -2 से मल्टीप्लाई होगा तो +4। मुझे x चाहिए तो -2x को इधर शिफ्ट कर ले तो 3x प्लस 2x, और ये 6 उधर शिफ्ट कर ले राइट साइड पे, तो ये 4 यहाँ पे ये +6 है तो -6 बन जाएगा। तो 3x माइनस 2x से हमें प्लस 2x से हमें 5x मिलेगा, और 4 माइनस 6 से -2। मुझे x चाहिए तो x इज इक्वल टू 5 से डिवीजन करेंगे तो ये हो जाएगा -2/5। तो ये हमें x की वैल्यू मिल चुकी। अब यही इक्वेशन जो है वो यहाँ पर भी यूटिलाइज़ करेंगे, जो कि है x प्लस 2 डिवाइडेड बाई x माइनस 2 इज इक्वल टू y। तो y की वैल्यू यहाँ पे क्या है, वो है 3/2। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन की तरफ जाएंगे तो 2 जब इस x के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 2x, 2 जब 2 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो +4 इज इक्वल टू अपनी जगह पे, ये 3 जब x से मल्टीप्लाई होगा तो 3x, और ये 3 जब -2 से मल्टीप्लाई होगा तो -6। मुझे x चाहिए तो इस x को लेफ़्ट साइड पे शिफ्ट कर ले तो ये 2x अपनी जगह पे रहेगा, ये 3x जब यहाँ पे आएगा तो -3x इज इक्वल टू, ये राइट साइड वाला -6 अपनी जगह पे, और ये 4 उधर शिफ्ट कर ले तो यहाँ पे ये 4 प्लस है तो उधर -4। तो 2x माइनस 3x है -x इज इक्वल टू -10। ये माइनस और ये माइनस आपस में कैंसिल, तो x इज इक्वल टू 10। तो यहाँ से इसका सोल्यूशन सेट हमारे पास क्या आया, वो है एक वैल्यू है 10 और दूसरी वैल्यू है -2/5। तो ये था टाइप 2, जिसमें वो इक्वेशंस इन्वॉल्व है कि जिसका सेकंड टर्म जो है वो पहले वाले टर्म का क्या हो, रेसिप्रोकल हो। तो इस टाइप वाले प्रॉब्लम्स को हम कहते हैं टाइप 2 प्रॉब्लम्स, और वो हम इस लेक्चर में डिस्कस कर चुके। कमिंग लेक्चर में हम टाइप 3 डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, अपना ख्याल रखिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। गुड लक।